क्योंकि जो मकान का रिलीफ है वो 1,30,000 है। 1,30,000 में मकान बहुत कम बनता है। एक तो बात ये, इस पर हमारा कानून में बदलाव करने का विचार बन रहा है। आपदा प्रभावित परिवार ऐसे हैं जिनके पास जगह तो जमाबंदी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, लेकिन वो रहने लायक ही नहीं रही है। अब जो उनके नाम पर तो जगह है पर रहने लायक ही नहीं है, अपना मकान बनाने लायक ही नहीं है, तो उनको भी कैसे बसाना है इस 3 बिस्वा जगह देकर। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम कर रही है। हमने ऐसा कि आपदा पीड़ित परिवार जो खास शिविरों में रह रहे हैं उनको हमने कहा कि अगर आप अपने गांव में रहना चाहते हैं तो गांव में अगर आपको कोई आपका पड़ोसी आपको 2 या 3 रूम सेट देता है और अपनी जगह के पास रहना है तो उसका अगर वो किराया लेता है तो उसका किराया सरकार देगी। और शहर में जैसे कि कोई आपदा प्रभावित शेल्टर होम्स में रह रहा है उसका किराया भी सरकार देगी। ये हमने फैसला किया है। इसके अलावा हम और भी अभी फैसले करने जाएंगे इन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, क्योंकि जो मकान का रिलीफ है वो 1,30,000 है। 1,30,000 में मकान बहुत कम बनता है। एक तो बात ये, इस पर हमारा कानून में बदलाव करने का विचार बन रहा है। और भी कानून में बदलाव करने का एक विचार ये भी बन रहा है कि जो हमारे यहाँ कानून है कि जो जिसके पास जगह नहीं होगी उसको हम 3 बिस्वा जगह देते हैं। जिसके पास जगह नहीं होगी उसको 3 बिस्वा जगह देते हैं हम। पर अब आपदा प्रभावित परिवार ऐसे हैं जिनके पास जगह तो जमाबंदी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, लेकिन वो रहने लायक ही नहीं रही है। अब जो उनके नाम पर तो जगह है पर रहने लायक ही नहीं है, अपना मकान बनाने लायक ही नहीं है, तो उनको भी कैसे बसाना है इस 3 बिस्वा जगह देकर। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम कर रही है।